बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज गांव धवलपुर में एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था विक्रम। वो खेतों में काम करता, पुराने मंदिरों की सफाई करता और खाली समय में पुरानी किताबें पढ़ता। विक्रम की सबसे खास बात थी उसका जिज्ञासु मन और सच्चा दिल। गांव वाले उसे पगला पंडित कहते थे, क्योंकि वो पुराने खंडहरों, मंदिरों और गुफाओं की खुदाई में रुचि रखता था। एक दिन की बात, गांव के बाहर एक पुराना महल था, राजमहल गिरिराज। कहा जाता था कि वह कभी एक सम्राट का महल था जो अचानक गायब हो गया था। एक दिन जब वो एक टूटी हुई दीवार के पास खुदाई कर रहा था, उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया। ठन आवाज आई। विक्रम ने मिट्टी हटाई और देखा एक भारी तांबे की संदूक। उस संदूक पर प्राचीन लिपि में लिखा था, राज सम्राट वसुकेश्वर का खजाना, केवल सत्य, साहस और सेवा के योग्य। विक्रम ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला और सामने था सोने, रत्नों और रहस्यमयी पत्थरों का अमूल्य खजाना। पर खजाने से भी अनमोल थी एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था, जो भी इस खजाने को पाए वो इसके रक्षक की भूमिका में होगा। इसका उपयोग केवल जनता की भलाई के लिए होगा, नहीं तो ये विनाश लाएगा। विक्रम ने तय किया, वह इस खजाने से गांव में स्कूल बनवाएगा, तालाब खुदवाएगा और सबकी सेवा करेगा। जैसे ही ये खबर फैली कि एक गरीब किसान को सम्राट वसुकेश्वर का खजाना मिला है, चारों ओर हलचल मच गई। कुछ दिन बाद गांव में घोड़े, तलवारें और सैनिकों के साथ आया नीच राजा मृगराज। वह पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा था, जिसने कई गांव लूटे थे। राजा ने विक्रम को बुलवाया। विक्रम, मृगराज बोला, ये खजाना राज्य का है, मुझे सौंप दो, वरना परिणाम बुरा होगा। विक्रम बोला, ये खजाना मेरे पास जनता की भलाई के लिए आया है, मैं इसे किसी लालची राजा को नहीं दूंगा। मृगराज क्रोधित हुआ और बोला, तो अब देखना तू कितना बच पाता है। रात होते ही विक्रम के घर के चारों ओर सैनिकों ने घेरा डाल दिया, लेकिन गांव के लोग अब जाग चुके थे। सबने मिलकर विक्रम को पहाड़ियों की ओर सुरक्षित पहुंचा दिया। अब विक्रम छुपता छुपाता एक जंगल में पहुंच गया। उसके साथ थे खजाने के कुछ हिस्से, चिट्ठी और उसकी निष्ठा। पर मृगराज ने हार नहीं मानी। उसने इनाम की घोषणा कर दी, जो विक्रम का सिर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। अब लालचियों की भीड़ पीछे लग गई। डाकू, सेनापति, यहां तक कि दूसरे राज्य के मंत्री भी। विक्रम अब हर रात जगह बदलता, दिन में बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता। उसके नेक कामों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन विक्रम एक पहाड़ी गांव में सेवा कर रहा था, तभी वहां मृगराज के 50 सैनिक आ पहुंचे। इस बार लड़ाई टलने वाली नहीं थी, पर गांव वालों ने कहा, विक्रम अकेला नहीं है, और उस छोटे से गांव ने मिलकर सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। विक्रम को महसूस हुआ, खजाने की असली शक्ति लोगों का विश्वास है। विक्रम जानता था कि मृगराज शांत नहीं होगा। उसने एक योजना बनाई। उसने सम्राट वसुकेश्वर के खजाने की चिट्ठी की एक प्रति सभी राज्यों के राजाओं को भेजी। साथ में ये संदेश, ये खजाना ना किसी राजा का है, ना रक्षक का, ये जनता का है। जिसे इसकी रक्षा करनी है वो आकर मेरे साथ खड़ा हो। कई राज्य जो मृगराज के आतंक से थक चुके थे, अब विक्रम के साथ आ गए। 1 साल बाद जब मृगराज ने विक्रम पर अंतिम बार हमला किया, तो सामने खड़े थे 10,000 किसान, शिक्षक, साधु और सच्चे योद्धा। मृगराज हार गया और अंत में विक्रम ने उस खजाने से स्कूल, अस्पताल, पानी की व्यवस्था और पुस्तकालय बनवाए। वह खुद राजा नहीं बना, बल्कि गांव वालों ने उसे जनराज की उपाधि दी। उसने कहा, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो सबके लिए जिए।